नमस्कार दोस्तों, मैथ्स कंपटीशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है। उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पंखे का जो अंकित मूल्य है वो 150 रुपये है। 20% की छूट देने आए, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का लागत मूल्य या अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 20% छूट देना है। तो 100% में से 20% की छूट देंगे तो कितना बचेगा? 80%, ठीक है। तो 150 का 80% कितना हुआ वो निकालना हमको। तो 10 से 10 और इस वाले से इस वाला, ठीक है। तो ये हो गया 120, ठीक है। तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। 150 रुपये की वस्तु अगर उस पर 20% डिस्काउंट दिया जाए तो वह 120 रुपये में बेची जाएगी। ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। इतना ही पूछा हमसे। अगला प्रश्न लेते हैं। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 20% की अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके विक्रय मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देती है, तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक खिलौना है जिस पे 30% की छूट दी जाती है, ठीक है। जिससे 30 रुपये की कमी हो जाती है, तो उसका नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। उसमें से 30% कम कर दिया तो कितना बचा? 70%, ठीक है। तो जब 30% कम करते हैं तो 30 रुपये की कमी आती है ना। और ये वैसे 100% होता है, 30% कम करके 70% बचा, ठीक है। परसेंट में 30% की छूट देने पर 30 रुपये की कमी होती है, यानी जो 30% का वैल्यू है वो 30 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो अब बिक्री मूल्य हुआ 70% में बिचा है ना, तो 70% निकालना है। 30% की वैल्यू 30 रुपये है, तो 70% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की हो जाएगी यहाँ से 1 रुपये, ठीक है। तो 70% की कितनी होगी? तो 70 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है। तदनुसार यदि उसे प्रत्येक 5% की 2 की छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु पर 80 रुपये मूल्य अंकित करता है, ठीक है। उस पर वो 5% की 2 की छूटें देता है। तो पहले तो 5% को हम बदल लेंगे भिन्न रूप में। तो ये हो जाएगा 5/100, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो छूट दी गई है, ठीक है। तो पहले वस्तु जो थी 20 रुपये की थी, मान लेते 20 रुपये की, ठीक है। एक की छूट दी गई, यानी कि 19 की बेची, ठीक है। तो 20 वाली जो वस्तु थी वो 19 में बेची गई। 20 वाली वस्तु को 19 में बेचा गया, ठीक है। दोबारा से फिर 5% की 2 छूटें दी गई ना, एक 5% की, दूसरी भी 5% की। तो फिर से 20 वाली वस्तु 19 में बेची गई, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। और ये हो जाएगा 361। तो 400 का वैल्यू दिया गया 80 के बराबर, ठीक है। तो चाहिए हमको वैल्यू 361 का। तो ये इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये इसमें 361 में 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 6, 7 और ये 2, यानी कि 72.5, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, 350 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% और 10% की क्रमिक छूटों पर उपलब्ध है। उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 350 रुपये उस पर अंकित मूल्य है, ठीक है। 25% को बदल लेंगे भिन्न के रूप में, तो ये हो जाएगा 25% का परसेंट आएंगे तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। और 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा 10/100। इसका हो जाएगा 1/4, इसका हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो 1/4 और 1/10, ठीक है। तो कोई भी वस्तु चार की, चार उसका लागत मूल्य है, एक की छूट दी जाती है तो 3 की हो जाएगी ना।
तो 4 वाली वस्तु 3 में बची जाती है और 10 वाली वस्तु 9 में। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40 और ये 27। ठीक है, 40 का वैल्यू दिया है 350 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35/4। तो 27 में 35/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 945। ठीक है, और 4। ठीक है, तो इसके करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 4 2 और 1 को, यानी कि यहाँ पे हुआ 3 और ये 5 और ये हो गया, ऐसे करेंगे 6 2 और 5। ठीक है, ये आपका आंसर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।